बच्चों तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है जीएसटी। चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी है हमारा ये एवरग्रीन ग्रुप का। तो इसमें हम प्रीवियस लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट चैप्टर में। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसको सेपरेटली देते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल whose list price is 4500 at same rate of discount from a wholesaler. He sells the article to a consumer at the list price and charges GST at the rate of 12%. If these sales are interstate and the shopkeeper has to pay tax under GST for ₹27, अगर शॉपकीपर ने सिर्फ 27 पे किया है गवर्नमेंट को, टू द स्टेट गवर्नमेंट को, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बोट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। इसने होलसेलर से कितने का खरीदा था ये बताना है। तो एक शॉपकीपर है, ये होलसेलर से एक आर्टिकल परचेज कर रहा है। ये कह रहा है कि शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 4500। लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस आप इसको लेट कर लो कितना, 4500। ये इसका लिस्ट प्राइस है, या फिर मार्क प्राइस कह लेते हैं। एट सम डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट पर, इस पर इसे कुछ डिस्काउंट मिला था जिस पर इसने खरीदा था। हमें नहीं पता, हम X% ले लेते हैं, X% डिस्काउंट मिला था इसे। फ्रॉम अ होलसेलर ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। उसने आर्टिकल को कंज्यूमर को सेल किया एट द लिस्ट प्राइस। किस पर सेल किया इसको, लिस्ट प्राइस पर, मीन्स वही मार्क प्राइस पर इसको सेल कर दिया। कितने का कस्टमर को बेचा इसने, इसने सेलिंग प्राइस कितना रखा, जितना ये मार्क प्राइस है ये इसका सेलिंग प्राइस रखा इसने 4500 का इसने कस्टमर को दिया है। और इससे कितना जीएसटी चार्ज किया, इससे जीएसटी चार्ज किया इसने 12%। तो अगर ये 12% इससे जीएसटी चार्ज कर रहा है, ओके, और इफ़ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, अगर सेल इंट्रास्टेट है और शॉपकीपर गवर्नमेंट को, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है, 27। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ, देखो कि इस शॉपकीपर का इनपुट टैक्स क्या होगा, इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स क्या होगा, आउटपुट टैक्स क्या होगा। देखो आउटपुट टैक्स जो है किससे लेगा, कंज्यूमर से लेगा। आउटपुट टैक्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भी कंज्यूमर किस पर टैक्स देगा, 4500 पर, क्योंकि कंज्यूमर को कितने का सेल किया जा रहा है, 4500 का। तो अगर हम आउटपुट टैक्स निकालें इसका तो कितना हो जाएगा, देखो आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी कह सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये 4500 पर कितना, 12%। 12% फाइंड कर रहे हैं हम, कितना होगा 12%, ये कैंसिल किया हमने, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको देखो आप 45 और 12 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये आ गया हमारा 480 ये, और 12 5 कितने होते हैं 60। तो ये आ रहा है हमारा कितना 540 टोटल आउटपुट टैक्स है जो कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है। ओके, कंज्यूमर ये पे कर रहा है आपका। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंज्यूमर ने ये पे किया, अब इसमें हमें इनपुट टैक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये डिस्काउंट फाइंड करना है कि भी डिस्काउंट कितना मिला है इसे। और ये कह रहा है कि सेम रेट पर इसने क्या किया, एट द रेट ऑफ 12%। और शॉपकीपर ने किस रेट से दिया है जीएसटी, उसने भी 12% से किसको जीएसटी पे किया, होलसेलर को। डिस्काउंट फ्रॉम होलसेलर, ही सेल्स द आर्टिकल एट टू द कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस एंड चार्जेस जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%. If the sales are interstate and the shopkeeper has to pay tax under GST of 27 to the state government and the rate of discount at which he bought. अब देखो आप ये भी कह सकते हो कि जो शॉपकीपर होता है वो जो टैक्स देता है वो किस पर टैक्स देता है, वो देता है सिर्फ अपने किस पर, प्रॉफिट पर। अगर ये इसने 4500 का सेल किया है, ठीक है, किसको, कंज्यूमर को, तो इससे कम पर ही इसने खरीदा होगा, इसके लिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इससे कम वैल्यू होगी, समझ रहे हो आप। और हम लेट कर लेते हैं कि भी इसने यहाँ जो प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, यहाँ पर जो इसने प्रॉफिट अर्न किया है इसका जो सेल कर रहे हैं वो कितना है। अगर हम देखें कि वो कितना है, और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अगर ये है हमारा x, यहाँ पर हमने इसको भी x लेट कर लिया, इसको भी, चलो हम इसको y लेट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को हम x लेट कर लें। ओके, तो हमने क्या किया कि हम जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर जितने पर भी कंज्यूमर को सेल कर रहा है, वो जितना एक्स्ट्रा पर सेल करेगा उसी को ही वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अब बात ध्यान से समझो,
बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। अगर आप इसके आउटपुट और इनपुट के चक्कर में यहाँ पर उलझे रहोगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से बात समझो, देखो अगेन बता रहे हैं हम इसमें, अगेन इसको ध्यान से समझो बिल्कुल। देखो ये आउटपुट व आउटपुट टैक्स निकालने की कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सिंपल समझेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को। कैसे कि हमारे पास जो आर्टिकल था वो मार्क प्राइस था कितना उसका 4500। जब ये शॉपकीपर को क्या दिया गया, किसी डिस्काउंट से किसी डिस्काउंट पर सेल किया गया, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, इसकी कुछ कम रही होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेते हैं, इसकी एक्स रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 4500, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर इसे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, यहाँ पर इसे प्रॉफिट हो रहा होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मीन्स ये 4500 माइनस एक्स, तो ये प्रॉफिट हो रहा होगा। इसी प्रॉफिट पर जो टैक्स लगेगा वही वो गवर्नमेंट को देगा। ठीक है, वही वो गवर्नमेंट को देता है, वैल्यू एडिशन टैक्स होता है। तो ये कितना परसेंट है, 12%। लेकिन अगर वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है 27 रुपीज़, तो वो इसी प्रॉफिट का कितना परसेंट होगा, ध्यान से समझो। ये जो प्रॉफिट आया है हमारा 4500, ठीक है 4500 माइनस एक्स, ये प्रॉफिट आया क्योंकि वो इतना एक्स्ट्रा पर सेल कर रहा होगा। मान लेते हैं वो 3000 का मिले इसे, वो जो प्रोडक्ट है वो 3000 का मिला उसे, और वो कितने का सेल कर रहा है 4500, मतलब 4500 का कर रहा है। तो 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 1500 का प्रॉफिट है। तो कैसे फाइंड किया हमने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और इसी पर जो 6% होगा, क्योंकि 12% टोटल जीएसटी होगा, एसजीएसटी कितना होगा इसी का ही हाफ, इसी का जो 6% होगा वही हमारा 27 होगा। ये है यहाँ पर इसमें हिंट। अगर आप इस हिंट को समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा, वरना आप इसमें फंसे रह जाओगे। यहाँ पर ये एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 इंटू में 100 और अपॉन में 6, क्या है कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल तो हो रहा है, 3 से 3 2 जा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा 27, 2 से आप 100 को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी हमारी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनेगी, देखो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 4500 माइनस एक्स और इक्वल्स टू में क्या बनेगा, 9 से कर लो, और इसको करोगे आप 2 से डिवाइड, तो 900 और 900 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 450 होगा। ओके, ये आ रही है इसकी वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो यहाँ पर मिलेगी x की वैल्यू 4500, और ये 450 इधर माइनस कर दो, 450 इधर क्या कर दो माइनस कर दो, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा ये, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 450 माइनस करने हैं, तो कितना बचेगा हमारा 4050, 4050 रुपीज़ बचेगा। ये x मीन्स ये जो 4500 का प्रोडक्ट था वो शॉपकीपर को कितने का मिल रहा था, शॉपकीपर को पड़ रहा था वो 4050 का। ओके, और वो सेल कितने का कर रहा था, लिस्ट प्राइस पर ही कर रहा था, मीन्स 4500 पर ही। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ये देखो बस डिस्काउंट फाइंड करने के लिए या फिर डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि भाई डिस्काउंट कितना मिला अपॉन में मार्क प्राइस कितना है उसका इनटू में 100, ये करते हैं। डिस्काउंट कितना है हमारा, डिस्काउंट देखो कितना है, ये 4500 का प्रोडक्ट था, मीन्स 4500 का प्रोडक्ट था, और वो सेल कितने कर रहा था 4050 का। अभी हमने फाइंड किया 4050 का सेल कर रहा है, तो 4050 का सेल कर रहा है, तो कितना डिस्काउंट दे रहा है 450 का डिस्काउंट दे रहा है। आप माइनस कर सकते हो। डिस्काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस माइनस ये सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है होल सेलर का। तो 450 डिस्काउंट मिल रहा है, मार्क प्राइस कितने पर 4500 पर, आप इंटू 100 करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 45 से 45, और ये आगे 10%। आगे बात समझ में, ये था हमारा क्वेश्चन 5th में, हमें ये करना था। देखो उसे अगेन समझते हैं हम अच्छे से। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि भाई 4500 का प्रोडक्ट था हमारा, इसको ही सेल किया जा रहा था शॉपकीपर को किसी वैल्यू पर, लेकिन वो हमें नहीं पता, और वो कंज्यूमर को कितने का सेल कर रहा था 4500 का ही सेल कर रहा था। ओके, कंज्यूमर को 4500 का ही सेल कर रहा था। अब इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर ये एक्स वाली इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 4500 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जितना प्रॉफिट होता है उसी पर ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। जो शॉपकीपर है ये हमारा, ये रजिस्टर्ड यूजर है इसको। ओके, तो यही हमने समझा था।
कि जो वैल्यू एडिशन वाली जो वैल्यू होती है वही सिर्फ टैक्स जाती है गवर्नमेंट को। अब इसी का ही हमने क्या फाइंड किया, इसी का ही हमने क्या फाइंड किया 6%, क्योंकि एस GST ले रहा है, टोटल 12% GST है और एस GST कितना होगा 6%, इसका 27, इसको सोल्व किया हमने। ठीक है, इसको सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4050। अब एक्स की वैल्यू 4050 आ गई हमारी। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 4050 आ गई, ये जो कॉस्ट प्राइस रखा हुआ है किसके लिए, शॉपकीपर के लिए, तो ये 4050 आ गया हमारा। इसका मीन्स इसे कितना डिस्काउंट मिला होगा, ये इतने का प्रोडक्ट था होलसेलर के पास, इसने होलसेलर ने इसको कितने का दिया 4050 का, किसको दिया है शॉपकीपर को। मार्क प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इसका कितना कर दिया इतना, तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है इसे, इन दोनों को माइनस किया 450 का। और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमने सिंपल क्या किया, अभी डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100, ये करते हैं हम सिंपल। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है 450। और देखो ये सभी फॉर्मूलाज हमने अपनी फॉर्मूला शीट में डाले हुए हैं, हमने फॉर्मूला शीट प्रिपेयर किया आपके लिए, तो अब एडवांस कर दिया हमने फॉर्मूला शीट बिल्कुल डिजिटल। अब आप उसमें न्यू फीचर्स के साथ देख सकते हो उसके बेनिफिट, क्या बेनिफिट है, आप उससे इंस्टेंट अपना रिवीजन कर सकते हो। तो वो फॉर्मूला बुक आप कैसे ले सकते हो, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट करना है और सिंपली हमने उसका प्राइस 30 रुपीज़ रखा है, तो सिंपल 30 रुपीज़ में आप उसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि भी उसको बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो ओनली 30 रुपीज़ में। 30 रुपीज़ में वो ऐसी चीज़ है कि वो आपका लास्ट टाइम तक, मतलब लास्ट एंड पॉइंट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता वहाँ तक आपको हेल्प करेगी, ये पूरा हेल्प करेगी आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें सभी कॉन्सेप्ट इंस्टेंटली आपको रिवाइज हो जाएंगे और आप विद इन अ मिनट कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10% डिस्काउंट हो गया हमारा। तो डिस्काउंट कितना आ रहा है 10%। तो होलसेलर ने कितना डिस्काउंट दिया है, शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब इसमें हम। तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 अपना। कह रहा है कि इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 1500। शॉपकीपर आर्टिकल को सेल करता है लिस्ट प्राइस पर, 1500 है लिस्ट प्राइस। द रेट ऑफ GST ऑन द आर्टिकल इज 18% है हमारा। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 27 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कुछ क्वेश्चन है ये हमारा, इसमें भी यही है। देखो शॉपकीपर हमारे पास, एक होलसेलर है और एक यहाँ पर क्या होगा, कंज्यूमर होगा। ये कह रहा है कि शॉपकीपर सेल करता है आर्टिकल को किस पर, लिस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर शॉपकीपर कितने पर सेल करता है, लिस्ट प्राइस पर। कितने का है लिस्ट प्राइस, 1500। ओके, द रेट ऑफ GST ऑन आर्टिकल, रेट ऑफ GST 18% है। GST का रेट कितना है 18%। अब ये कह रहा है इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट, अगर सेल्स इंट्रास्टेट है एंड द शॉपकीपर पेज अ टैक्स अंडर GST ऑफ ₹27। फिर यहाँ पर वही है कि शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे किया है, और वो भी CGST पे किया है, कितनी 27 रुपीज़। गवर्नमेंट को कितनी CGST पे की है इसने, CGST 27 रुपीज़। ओके, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। तो इसने होलसेलर से कितने का खरीदा ये बताना है आपको। अब ये कैसे रिलेट करें कि इसने शॉपकीपर से कितने का खरीदा, कितने का मतलब, तो इसमें भी वही है कि इसमें भी हमें क्या निकालना होगा, इसका सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस यहाँ पर भी वही रहा होगा। देखो लिस्ट प्राइस मतलब वही है, मार्क प्राइस इसका 1500 ही रहा होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले वाले की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने। कॉस्ट प्राइस निकालो। अब ये जो 27 है ये क्या होगा हमारा, ये जो इस पर वैल्यू एडिशन होगी या फिर इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर देंगे इसका कॉस्ट प्राइस। तो ये इसका प्रॉफिट है, तो ये इसका प्रॉफिट कितना 1500 माइनस एक्स। और इस पर कितना परसेंट निकालेंगे, इसका 9% लेंगे क्योंकि CGST हाफ हो जाएगा, और इसका 9% किसके इक्वल होगा 27 के। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पर ये 27 100 इधर मल्टीप्लाई में करेंगे, 7 और 9 इधर डिवाइड में, 9 3 जा 27, यहाँ 300 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 1500 माइनस एक्स और इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 300। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भी कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी इतनी, अगर हम माइनस कर रहे हैं 300 को तो 1200 मीन्स 1200 का ये मिला था किसको, शॉपकीपर को। और ये पेज कितने का रहा है, लिस्ट प्राइस या फिर हम कह सकते हैं मार्क प्राइस पर कितने का 1500 का। तो इसका मीन्स ये जो शॉपकीपर ने इसको कितने का, होलसेलर है, होलसेलर ने कितने का सेल किया इसको, 1200 का सेल किया किसको, शॉपकीपर को। और शॉपकीपर ने कितने का सेल किया फिर 1500 का।
समझ रहे हो आप। तो कितने का डिस्काउंट मिला है इसे, इसका डिस्काउंट मिला है इसे 300 का। अब डिस्काउंट अगर हमें परसेंट निकालना है, लेकिन हमें ये बताना है कि अगर ये 1200 का सेल कर रहा है किसको, शॉपकीपर को, तो शॉपकीपर ने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स कितना पे किया होलसेलर को। तो आप क्या करो, 1200 का निकालो 18%, 1200 का 18% निकालो, कितना आएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया हमारा 120 और 120 हो गया, 12 से कितना होते हैं 96 ये हो गया, तो ये आ गया हमारा 216। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई सिंपल, 18 को लिखा हमने 10 + 8 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 120 + 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96, बस इन दोनों का ऐड कर लिया। अब यहाँ पर हमने 96 और 120 को ऐड किया 216। तो यहाँ पर जो GST ये जो शॉपकीपर किसको देगा, होलसेलर को देगा, वो कितना देगा 216 रुपये। तो टोटल कितना देगा ये होलसेलर को जब ये परचेज कर रहा होगा, तो यहाँ पर कितना दे रहा होगा, टोटल अमाउंट पेड बाय, ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर कितना हो जाएगा, 1200 का प्रोडक्ट मिल रहा था इसे प्लस GST 216 रुपये, कितना हो गया 61411416 मीन्स 1416 रुपीज़, 1416 रुपीज़ टोटल पे किया होगा इसने किसको, होलसेलर को, जब इसने खरीदा होगा ये प्रोडक्ट। समझ गए आप। ये करना था सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 में था, यही क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है द प्राइस ऑफ अ बाइसाइकिल इज 3136 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट द रेट ऑफ 12% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। समझ रहे हो आप, ये क्या कह रहा है कि जो 3136 रुपये है वो इंक्लूसिव टैक्स है एट द रेट ऑफ 12% ऑन लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस पर। ए बायर आस्क्ड फॉर अ डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, एक बायर है जो खरीदना चाहता है इसको, वो लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट चाहता है। वो कह रहा है कि लिस्ट प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग GST कि GST चार्ज करने के बाद जो सेलिंग प्राइस बिकम इक्वल टू द लिस्ट प्राइस, कि जो उसका सेलिंग प्राइस है वो लिस्ट प्राइस के इक्वल हो जाए, ये कह रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द सेलर हैज़ टू अलाउ फॉर द डीलर। तो डीलर उसे कितना डिस्काउंट दे कि ऐसा हो जाए कंडीशन। अब समझना आप इसको ध्यान से। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसको सही से सिस्टमेटिक कराइए, तो देखो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टमेटिक इसमें कोई सिस्टम नहीं है, आप जो भी हम लिखते जा रहे हैं बस उसको आप सीरियल वाइज यहाँ पर लिखोगे ना, लाइन वाइज, लाइन टू लाइन, तो बस यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, जैसे ये कह रहा है कि भाई ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये जो अमाउंट है जो डीलर के पास है ये क्या है, प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितना रखा है इसने, इंक्लूसिव GST कितना रखा है, तो यहाँ पर है अमाउंट ऑफ बाईसाइकिल। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, इंक्लूसिव GST। ठीक है, इंक्लूसिव GST कितना है 3136 ये। और ये किस पर है, ये जो टैक्स है इसमें जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है GST अंडर 12%, वो किस पर है, लिस्ट प्राइस पर 12% ऐड किया गया है। ठीक है, GST कितना है, GST रेट है 12%। अब अगर हम लेट कर लेते हैं कि भाई इसका लिस्ट प्राइस कितना है, X रुपीज़ है, समझना आप इसको। तो X का अगर आप क्या करते हो, X में कितना इंक्रीज करते हो, X का ही 12%, क्योंकि GST कितना होगा 12%, तो किसके इक्वल आएगा ये, इस वाली वैल्यू के इक्वल आएगा 3136 मीन 3136 के इक्वल होगा ये। समझ रहे हो आप कि भाई ये हमने लेट किया X लिस्ट प्राइस इसका, ये लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस में 12% GST और ऐड कर देंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इसकी वैल्यू कितनी है, ये है। अब इसको सोल्व करो, देखो इसको सोल्व करोगे अगर आप, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये यहाँ पर 100 LCM ले सकते हो, इसके नीचे 1 ले लो, ये 100 LCM, इसको हटाओ और इसको हटाओ। देखो अब यहाँ पर क्या किया हमने, 100 LCM लिया है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, 100x + 12x इक्वल्स टू में 3136। अब आप क्या करोगे, ऊपर आ रहा है 112x अपॉन में 100 इक्वल्स टू में 3136। x की वैल्यू क्या होगी 3136 इंटू में 100 डिवाइड बाय क्या होगा 112। अब आप इसको सोल्व कर लो, लिस्ट प्राइस आ जाएगा। देखो इसको कैंसिल कर रहा होगा जरूर, देखो आप किससे कर रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप इसको क्या कर लो, 2 से कर लो कैंसिल, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे 4 से ज़्यादा बेस्ट हो रहा है, 4 2 = 8 4 8 = 32, 28 आ गया, 4 से कैंसिल करो, 4 7 = 28, फिर कितना बचेगा हमारा 28 के बाद 3 कैरी, 4 8 = 32 और 4 4 = 16, 784, ऊपर 784 और नीचे 28। अब 28 का टेबल नहीं आता तो फिर अगेन 4 से कैंसिल कर लो, 4 7 = 28 और 4 से कैंसिल किया हमने, 4 1 = 4,
3 कैरी, 4 9 से 36, 2 कैरी, 4 6 से 24, 7 से कैंसिल हो रहा होगा ये, 7 2 से 14, 5 7 8 से 56, तो ये आ रहा है 2800। ओके, एक्स की वैल्यू इसका मीन्स है 2800, लिस्ट प्राइस कितना है उसका 2810। अब जो बायर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो लिस्ट प्राइस है ना, मतलब मुझे इतना डिस्काउंट चाहिए कि जीएसटी इंक्लूड करने के बाद भी जो प्राइस हो साइकिल का वो किसके इक्वल हो, लिस्ट प्राइस के इक्वल हो। ये कह रहा है कि बायर आस्क फॉर अ डिस्काउंट ऑन अ लिस्ट प्राइस सो दैट आफ्टर चार्जिंग जीएसटी, अगर जीएसटी चार्ज कर लिया जाए, जीएसटी भी अगर इंक्लूड कर दी जाए तो उसका प्राइस कितना हो जाए, उसका प्राइस लिस्ट प्राइस के इक्वल हो, ये कह रहा है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बताना है कि भाई डीलर कितना डिस्काउंट दे उसे। अब हम लेट कर लेते हैं, देखो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब हम बायर वाली कंडीशन पर आ जाते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए, कॉस्ट प्राइस फॉर बायर के लिए, बायर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो, लेट कर लेते हैं वाई रुपीज़। तो वाई रुपीज़ अगर हम लेट कर लेते हैं, अब ये कह रहा है कि भाई वाई रुपीज़ में अगर हम जीएसटी ऐड कर दें, कितना परसेंट कैलकुलेट किया था इसमें हमने, 18% किया था, 18% है जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी 18%, 12% है, ठीक है 12% ही किया ना हमने, ठीक है। तो अगर इसी में इसका 12% हम कैलकुलेट कर लें तब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ये जो लिस्ट प्राइस है इसके इक्वल, यहाँ पर ये कह रहा है। तो बायर खरीदने वाला कह रहा है कि मैं टोटल पैसे इतने दूंगा जीएसटी इंक्लूड करके, तो हम लेट कर लेते हैं कि भाई उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना रख दिया हमने वाई, और वाई में कितना 12% जीएसटी ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2800 के इक्वल। ओके, अब इसको सोल्व कर लो, ऐसे ही सोल्व करेंगे, इसमें भी हो जाएगा देखो 100 प्लस 100y प्लस 12y अपॉन में कितना 100 इक्वल्स टू में ये 2800, यहाँ पर 112 हो जाएगा, देखो 100 प्लस 12 112y अपॉन में 100 इक्वल्स टू में कितना 2800, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800 इंटू में 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 112, कैंसिल कर लो आप। फिर देखो ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 से 28 और 7 से कैंसिल हो रहा है 7 1 से 7, कितना बचेगा हमारा 4, 7 6 से 42, 4 से कैंसिल हो रहा है 4 4 से 16, समझ गए आप। अब कितना बचेगा देखो 4 से अगर कैंसिल करोगे तो 25 और ये 20 और तो 2500, इसका मीन्स बायर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना रखा गया है, या फिर डीलर कितना सेलिंग प्राइस रख रहा है, कितने का बेच रहा है इसको 2500 का, ये है इसका मीनिंग। ओके, 2500 का ये सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें कि डिस्काउंट कितना मिला है, इसे ये बताना है। देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो लिस्ट प्राइस था इसका, देखो डीलर के पास जब ये प्रोडक्ट था तो इसका लिस्ट प्राइस या फिर उसका मार्क प्राइस कितना था 2800 था, ये कंज्यूमर को कितने का दे रहा है, ठीक है डीलर है, ये कंज्यूमर को दे रहा है 2500 का, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस माइनस, ठीक है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हो गया 300 का डिस्काउंट। तो 300 का डिस्काउंट अगर वो दे देता है तो बात बन जाती है, 300 रुपीज़ है, ठीक है 300 का डिस्काउंट देता है, तो यहाँ पर बात बन जाती है। अगर वो परसेंटेज में बोल रहा है तो आप इसकी परसेंटेज फाइंड कर लो, लेकिन इसने परसेंटेज में नहीं बोला, सिर्फ 300 ही आपको बताना था इसका आंसर, तो फाइनल इसका आंसर ये हो गया। तो बस ये देखो समझने वाली बात है, सारी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन आप इसको एक ही लाइन में समझे कि भाई इसमें बोल क्या रहा है। तो इसने यहाँ बोला, पहले इसने बोला कि प्राइस ऑफ बाईसाइकिल कितनी रखी गई है 3136 इनक्लूसिव टैक्स, और टैक्स किस पे लगाया गया, लिस्ट प्राइस, तो हमने पहले इसका लिस्ट प्राइस निकाल लिया, लिस्ट प्राइस एक्स लेट करके हमने क्या किया अभी उसमें 12% जीएसटी करेंगे तो लिस्ट प्राइस हमें पता चल गया 2800। अब जो खरीदने वाला था वो कह रहा था कि भाई मैं इतने की खरीदूंगा, कि भाई ये जो लिस्ट प्राइस है ना 2800 इतने की खरीदूंगा, उसमें चाहे आप टैक्स जोड़ दो तो मुझे कितने की मिले मुझे ये नहीं पता, पर मैं टैक्स देकर इतने ही दे सकता हूँ। तो फिर बायर ने देखा कि क्या करना है कि अगर हम इसके कॉस्ट प्राइस वाई लेते हैं, किसके लिए, बायर के लिए हम कॉस्ट प्राइस अगर हम वाई लेते हैं तो क्या करेंगे, वाई में 12% अगर हम जीएसटी भी ऐड कर दें तब भी इसकी वैल्यू किसकी हो 2800 के इक्वल हो। फिर हमने इसको सोल्व किया तो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें 2500, मीन्स हमें वो प्रोडक्ट वो बाईसाइकिल हमें कितने की बेचनी होगी, सेल करनी होगी 2500 की, किसको, कंज्यूमर को, जिससे कि वो इसमें टैक्स ऐड करके टोटल कितने पैसे बन जाए 2800, टैक्स ऐड करके 2800 बन रहा है। तो बस डीलर ने कितने का डिस्काउंट दिया उसे, डीलर ने दिया उसे 300 का डिस्काउंट, 2800 की थी साइकिल, ये कितने की दे रहा था 2500 की दे रहा है, 2800 की थी 2500 में वो दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 300 का। बस सिंपल ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
7। तो वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है, आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा बस, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या, ए डीलर बाय एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम अ होलसेलर, द मार्क्ड प्राइस बीइंग 6000, द डीलर sells it to the consumer at a discount of 10% on the mark price if the sales are interstate and the rate of GST is 5%. सिंपल आपको बताना है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कितना पे करेगा आर्टिकल के लिए ये बताना है। सिंपल देखो आपके पास क्या क्या है। डीलर बाय करता है आर्टिकल को 30% डिस्काउंट से होलसेलर से, तो होलसेलर से डीलर के पास और डीलर से कंज्यूमर के पास। अब यहाँ पर ये 30% डिस्काउंट पर किस पर, मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस कितना है 6000 रुपीज़। तो अगर हम इस पर 30% डिस्काउंट निकाल लें कितना आएगा 30%, 6000 का 30% डिस्काउंट कितना होगा निकालो। तो 6000 का 30% अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, ये और ये हो जाएगा 3 6 18, ये हो गया 1800। ओके, तो 6000 में से क्या माइनस कर दो, 1800 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा हमारा सेलिंग प्राइस, तो ये जाएगा 4200। ओके, तो ये वैल्यू वो है जिस पर सेल करेगा ये होलसेलर किसको, डीलर को। अब ये जो डीलर है ये कितने का सेल कर रहा है कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर को सेल कितने का कर रहा है, देखो डीलर को कितने का पड़ रहा है, डीलर को पड़ रहा है 4200 का, इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। और ये सेल कितने का कर रहा है, ये सेल कर रहा है 10% डिस्काउंट देकर किस पर, मार्क प्राइस पर। तो अब इसके लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6000 का 10%, 6000 में क्या माइनस करना है आपको, 10% निकालो, क्योंकि ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये डीलर कितना डिस्काउंट दे रहा है, तो डीलर का डिस्काउंट है 10% किस पर, मार्क प्राइस पर। तो कितना है 600 रुपीज़। तो इस 600 रुपीज़ ओनली क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर कितना बचेगा सेलिंग प्राइस, 600 माइनस कर दो 6000 में से, समझ रहे हो। 6000 का मार्क प्राइस था, इस पर 10% हमने निकाला तो 600 आ रहा है, 600 माइनस कर देंगे तो इसका मीन्स ये कितने का बचेगा हमारे पास, ये कितने का बचेगा 5400, मीन्स ये कंज्यूमर को कितने का दे रहा है 5400 का। ओके, अब हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताना है क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताना है कि कंज्यूमर कितना पे करेगा टोटल। तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, कंज्यूमर के लिए इसकी वैल्यू क्या है 5400 प्लस GST। अब GST कितना पे करना, 5% कह रहा है। इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड रेट ऑफ GST इज 5% द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल। तो यहाँ पर 5400 में कितना ऐड करेगा GST, GST कितना है 5% किसका, 44 मतलब 5400 का 5% हम फाइंड कर लेंगे, कितना आएगा देख लो कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया हमारा 5 5 से 25, 250 ये और 20 270, ठीक है 270 और ऐड कर दो इसमें, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा, ये कर रहा है 5670, मीन्स 5670 रुपये पे करेगा कंज्यूमर इसके लिए। ओके, ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड वाले पार्ट में बोल रहा है द टैक्स अंडर GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो डीलर है स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, कि आप देखो कि उसका प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है 4200 का उसने खरीदा और सेल कितने कर रहा है 5200 का, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, इसे ये हो रहा है 800 और 400 1200 का। ओके, 1200 का प्रॉफिट है, तो बस प्रॉफिट पर ही जो GST पे करेगा। अब इसे SGST फाइंड करना है, तो इसके लिए SGST कितना हो जाएगा, SGST हो जाएगा ये 1200 का कितना परसेंट, 5% है अगर, तो 5 का भी 0.5% निकाल लेंगे। तो पहले आप 5% निकाल लो, फिर उसका ही हाफ कर देंगे, तो 5% का भी हाफ करेंगे हम, कितना हो जाएगा ये आ रहा है 60, और 60 का भी हाफ अगर हम करेंगे, इसका भी हाफ करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज़। समझ रहे हो आप, कितना आएगा इसका आंसर 30 रुपीज़, सिंपल, क्योंकि इसका 60 आ रहा है टोटल 5%, तो 5% का भी हाफ करेंगे हम, 30 रुपीज़ क्या आ रहा है SGST। CGST भी सेम ही होगा। अब यहाँ पर थर्ड वाले में देखो, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रिसीव करेगी ये बताना है। तो ये हमने पहले ही बताया था आपको कि जो लास्ट यूज़र एंड यूज़र होता है वो जितना टैक्स दे रहा होता है उसी का ही हाफ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर
थर्ड वाले का आंसर क्या होगा, आप थर्ड वाले का आंसर के लिए क्या कर सकते हो, 270 का हाफ कर सकते हो। 270 का हाफ करोगे कितना आएगा, 1 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 135 आएगा। सिंपल, समझ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट हम पहले से आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हो इसके लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोल रहा है द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर फॉर ₹12,000। 12,000 का इसने मैन्युफैक्चर से खरीदा है, और फिर ये क्या कर रहा है इसको, एंड मार्क अप इट प्राइस बाय 25%, और इसका प्राइस को 25% अप मार्क कर रहा है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मार्क अप प्राइस। जो मार्क अप प्राइस मतलब जो प्राइस इंक्रीज किया था उस पर क्या किया है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5%, और फिर 5% और डिस्काउंट दे रहा है। 10% देने के बाद 5% और डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या टोटल 15 दे रहा है, नहीं, इसे 15 मत समझना। ऑन द बैलेंस, ये कह रहा है कि ऑन द बैलेंस टू द कंज्यूमर ऑफ टीवी, कस्टमर ऑफ टीवी, if the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find the price inclusive of tax which the consumer pay for the TV। तो हमें प्राइस बताना है कि भाई इंक्लूसिव टैक्स विच द कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, टीवी के लिए कंज्यूमर कितना पे करेगा ये बताना है। आप देखो ध्यान से समझो। शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर से टीवी खरीदता है, और शॉपकीपर फिर इसको कस्टमर को सेल कर देता है। ओके, ये 1200 रुपीज़ इसका प्राइस है, और इसको कितना मार्क किया गया है, 25% अप मार्क किया गया है। ए शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर फॉर ₹12,000। तो इसने कितने का खरीदा, मैन्युफैक्चर से कितने का खरीदा इसने, 12,000 का, ठीक है। और इसको कितना मार्क कर दिया, देखो इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 12,000। शॉपकीपर ने 12,000 का खरीदा, और सेलिंग प्राइस कितना रख दिया इसका 25% अप कर दिया, ठीक है। तो आप 1200 में 25% और ऐड कर दो, तो 1200 का 25% अगर फाइंड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 25 डिवाइड बाई 100, 100 से जीरो जीरो कैंसिल, 25 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 250 और 50 आ जाएगा 300 और एक जीरो 3000 और एक्स्ट्रा, मीन्स 12,000 में 300 और ऐड कर दिया है। 25% कितना आ रहा है, 3000। तो मीन्स ये कितने का हो गया टीवी, 15,000 का। 15,000 इसने क्या किया कर दिया, इस पर मार्क प्राइस डाल दिया, मतलब सेलिंग प्राइस रख दिया इसका। अब क्या कह रहा है, गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्कअप प्राइस एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट। पहले इस पर ही 10% डिस्काउंट देता है, तो ये सेलिंग प्राइस मतलब इसको मार्क प्राइस कह देते हैं भाई, ये मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, सेलिंग प्राइस के लिए इसने क्या कहा है, पहले इस पर 10% डिस्काउंट देता है। तो अब इसका 10% डिस्काउंट निकालें, अगर हम 15,000 का 10% डिस्काउंट निकालें कितना आएगा, देखो ये आएगा 1500। तो 1500 डिस्काउंट देने के बाद फिर ये कह रहा है कि फिर उस पर 5% और देता है, एक साथ नहीं देता 15%। क्या कर रहा है, पहले 10% डिस्काउंट देगा, 10% डिस्काउंट देगा, तो कितना बचेगी वैल्यू आफ्टर 10% डिस्काउंट, कितने बचेगी वैल्यू, ये बचेगी हमारे पास 1350, ये बचेगा 13,500। अब इस पर 5% और डिस्काउंट देगा ये, ठीक है। तो आफ्टर अलाउइंग 5% डिस्काउंट फिर ये कितना हो जाएगा, तो 30,500 में से फिर 5% माइनस कर लो, किसका, 13,500 का। तो 5% अगर हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, जीरो जीरो कैंसिल, ये कितना आ रहा है 13,500, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ गया हमारा 500, 5 3 15, 15 हो गया हमारा, मतलब 650 और 25 675 आ रहा है, ठीक है। 675 आ रहा है, ठीक है। 5 of 25 टू कैरी, 5 से 15 और 2 7 1 5 और 1 6, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो इसमें से, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है हमारा, ये आ रहा है 5 और 9 में से 7 कितना 2, एंड यहाँ पर 4 बच रहा है, 14 में से 6 8, और यहाँ पर ये 2 और ये 1, तो ये बचेगा हमारे पास टोटल 12,825, ठीक है। इतने का सेल कर रहा है, किसको, कस्टमर को सेल कर रहा है। तो कस्टमर के लिए इसने सेलिंग प्राइस क्या रख दी, ये रख दिया। अब कस्टमर
के लिए कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा इसका, इतना तो पे करेगा ही 12,825 प्लस जीएसटी और करेगा, तो जीएसटी कितना परसेंट है, तो जीएसटी है इस पर कितना परसेंट, देखो जीएसटी 12%, तो इस पर 12% जीएसटी और पे करेगा, 12,825 पर 12%, इसका 12% और निकालो, करो इसको कैलकुलेट कितना आ रहा है। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, देखो 2 से डिवाइड करोगे आप 2 6 और 2 से डिवाइड करोगे 2 5, मतलब 50 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लो, 5 से इसको डिवाइड करोगे आप कितना आएगा, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 से 25, 3 कैरी, 5 6 30, 2 कैरी, 5 5 से 25, तो 5 2 5 1 5, ये आ गया 10। ओके, अब 5 से हम अगेन कर सकते हैं, 5 से अगेन करो कितना आ रहा है, 5 5 से 25, 5 1 5 और 5 3 से 15, और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से इसको कैंसिल कर लो 3। अब इसको करो आप, कितना आ रहा है देखो 12825 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 इसको हटाओ इनको, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, 1539 रुपये, 1539 रुपीज़ और जीएसटी ऐड करना है इस पर, तो ये 12825 और इसमें ऐड कर दो 1539, ये करना है इसमें, और इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो आप इसका कितना फाइनल आंसर आ रहा है अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो 9 और 5 14 का 4 1 कैरी, 5 और 1 6, 8 और 5 13 1, और ये 4 और 1, ये आ रहा 14,336 रुपये, ठीक है, 336 से 64, ठीक है, 14,364 करेक्ट है, बिल्कुल यही आपका आंसर आ रहा है हमारा 14,364। तो बस कैलकुलेशन का खेल है सब, और कुछ भी नहीं है। आप इसको अगर समझ में ना आए तो दोबारा से अगेन इसको देखें, इसको अगेन देखोगे आप तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई क्या किया है। तो सिंपल जैसे जैसे बोलता गया वैसे किया हमने। मैन्युफैक्चरर ने इसको सेल किया 12,000 में, 12,000 पर इसने क्या किया, मार्क प्राइस कर दिया 25% अबव करके, तो 25% निकाला, इसका 3,000 आया और 3,000 ऐड कर दिया तो 15,000 इसका मार्क प्राइस रख दिया शॉपकीपर ने। फिर कहा कि मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% डिस्काउंट कितना आ रहा है 1,500, तो 1,500 माइनस करके इसकी वैल्यू ये बची। ऑफ सीजन में ये और 5% डिस्काउंट देता है तो 5% और माइनस कर दिया इसका, तो फाइनली ये कितने का सेल कर रहा है अभी, कि फाइनली ये सेल कर रहा है 12,825 का। उस पर अगर ये कस्टमर इसको लेगा तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी, तो जीएसटी फिर 12% फाइंड किया हमने, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14,364। ओके, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है 9th है। तो इसका ही फर्स्ट पार्ट में ये करना था आपको। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट में बोल रहा है, देखो ये कि अमाउंट ऑफ जीएसटी अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा ये बताओ। अब देखो इसे प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 12,000 की इसे पड़ रही थी ये, ठीक है 12,000 का था इसके लिए टीवी है, 12,000 का था ये 12,000 इसे कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था, लेकिन इसने सेल कितने में किया, सेल किया 12,825 में, ठीक है। तो इसे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो शॉपकीपर को प्रॉफिट कितना हुआ है 12,825 माइनस 12,000, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसे 8,000 मतलब 825 का। तो इसी पर अगर हमें क्या फाइंड करना है, एसजीएसटी फाइंड करना है, तो आप कितना परसेंट करोगे, अगर ये 12% है कितना परसेंट है 12% जीएसटी है, तो अगर हमें स्टेट जीएसटी फाइंड करना है तो उसका 6% फाइंड कर दो बस आप। तो शॉपकीपर एसजीएसटी कितना पे करेगा 825 का कितना परसेंट 6%, डिवाइड बाय 100 कर दो, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 3 कैरी, 5 6 30, 5 5 से 25, 5 2 से 10 और ये 0, 5 से अगेन कैंसिल कर सकते हो आप, 5 4 से 20, 5 से अगेन कैंसिल करेंगे, 5 3 से 15 और 5 3 से 15, 4 से कैंसिल हो रहा है हमारा ये, 4 से नहीं कैंसिल हो रहा तो 2 से हो रहा है, 2 3 और 2 2 4। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 99, डिवाइड बाय 2 करोगे आप, कितनी वैल्यू मिलेगी आपको 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो 49.5 रुपीज़ या 50 बोलो। तो ये क्या होगा हमारा, इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा कि एसजीएसटी कितना पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, इतना पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि शॉपकीपर कितना पे करेगा, जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है सिर्फ उसी पर तो पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर देखो आप थर्ड वाला पार्ट इसका क्या बोल रहा है, तो थर्ड वाले पार्ट में देखो आप क्या आपसे क्या बोल रहा है
इसमें बोल रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव करेगी, जितना ये एंड यूज़र पे कर रहा है ना उसी का हाफ। तो एंड यूज़र ने टैक्स कितना पे किया, ये जो कस्टमर था इसने पे किया 15,539 रुपये, 1539 रुपीज़। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट, तो CGST अगर ये बोल रहा है, अगर ये बोल रहा है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना मिलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 1539 का हाफ। इसको कर लो आप कितना 7 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 5 जा 10, ये हो गया 769। ओके, तो ये 769 ये CGST बोल रहा था फाइंड करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो 769.50 इतना ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। तो बस ये टोटल हमारे क्वेश्चन 9 थे, इसमें ये सभी कंप्लीट हो गए, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, चैप्टर कंप्लीट है हमारा। इसके बाद इसके MCQs को डिस्कस करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।